हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका अ फ्यू मिनट सीरीज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉप 26 विच टुक प्लेस इन नवंबर 2021 एट ग्लासगो यूके, was jointly hosted by यूके एंड इटली के कुछ की आउटकम्स। राइट, अब शुरू करने से पहले आई वुड लाइक यू कि आप जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 है आईपीसीसी की, उसकी वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है ऑलरेडी। कॉप 26 शुरू होने से पहले आई हैव मेड अ वीडियो to discuss the various issues that could be taken to conclusion in COP 26। ठीक है, वो वाली वीडियो देख लीजिए। और एक आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट है, ठीक है, तो ये वीडियोस ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज की आउटकम्स एट दी COP 26। राइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो अगर हम COP 26 की बात करते हैं, नाउ वी ऑल नो दैट COP 26 इज़ दी वन विच टुक प्लेस इन ग्लासगो इन यूके। राइट, और ये 2019 में पिछले बार हुई थी, बट दिस इज़ एन एनुअल इवेंट, बट 2020 में इट कुडंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ COVID-19। राइट, और 27 नेक्स्ट ईयर होगी इन इजिप्ट। राइट, अब ये जो ग्लासगो मीटिंग थी, इट वाज द 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। राइट, और इसको हम CMA3 भी कहते हैं बिकॉज इट वाज द थर्ड मीटिंग ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट सिंस इट केम इनटू फोर्स, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज CMP 16। ठीक है, दैट इज 16th मीटिंग ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इट इज़ नाउ ओवर एंड नाउ पेरिस अग्रीमेंट इज इन प्रोसेस। ठीक है, 2020 में जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका जो सेकेंड फेज है इट गॉट ओवर। राइट, लाइक अगेन आई सेड कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। राइट, these meetings are held every year to construct a global response to climate change। ठीक है, each of these meetings produce a set of decisions which are given different names। right, अब जो current है उसको हमने बोला है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। राइट, अब देखो जो मेन टास्क था COP 26 का वो था कि हमें पेरिस अग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ऑलरेडी इन फोर्स है हमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने थे। अब अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट ज़रूर देखिए, उससे आपको क्लैरिटी होगी कि क्यों 2025 में पेरिस अग्रीमेंट 2015 में पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ था लेकिन इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए थे। Now, due to clear evidence of worsening of the climate crisis in 6 years since Paris Agreement 2015 में ये आया था, host country UK was keen to ensure that Glasgow, instead of becoming merely a procedural कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कि वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, was a turning point in enhancing climate action। ठीक है, ये कुछ टर्निंग पॉइंट आए जो हम क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहे हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि अभी भी 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो चुका है, और पेरिस एग्रीमेंट ने बोला है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें 2100 तक करना है, विच इज़ अ बिट मोर एस्पिरेशनल। नहीं तो 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें रोकना है क्लाइमेट चेंज को। तो 1.1 डिग्री ऑलरेडी जा चुका है एंड वी आर जस्ट 20 ईयर्स इनटू दिस सेंचुरी। तो अभी हमें जो भी हमारा कार्बन बजट है वो बहुत ही कम रह गया है। ठीक है, और उसे हम रैपिडली डिप्लीट कर रहे हैं। सो वी नीड टू टेक सर्टेन क्लाइमेट एक्शंस, और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसको ले। राइट, अब अगर हम बात करें लाइक आई सेड कि वी हैड ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। नाउ द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट विच वाज अग्रीड एट COP 26, इट फर्म्स अप द ग्लोबल कमिटमेंट टू एक्सेलरेट एक्शन ऑन क्लाइमेट दिस डेकेड। कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं फॉर प्रिवेंटिंग द क्लाइमेट चेंज वो हम थोड़ा बढ़ा दें। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम, तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में तो ये है कि हमें बढ़ाना है, बट एट द सेम टाइम बहुत लोगों को ये लगा कि वेदर दिस ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट वुड बी इनफ। राइट, ये कंसर्न था। नाउ ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट की अगर हम बात करें तो इट रिक्वेस्ट द कंट्रीज रीविजिट एंड स्ट्रेंथन देयर क्लाइमेट प्लेजेस बाय द एंड ऑफ 2022, that is COP
27 जो कि इजिप्ट में होगा, कि जो भी आपने प्लेजेस लिए थे डिफरेंट कंट्रीज़ ने वो उसको बढ़ाएं, अपना एम्बिशन और ज़्यादा बेटर करें, ठीक है। देन इट ऑल्सो कॉल्स फॉर अ फेस डाउन ऑफ कोल। बेसिकली इसमें बात की गई थी फेस आउट ऑफ कोल की, पहली बार बात की गई थी फेस आउट ऑफ कोल की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोल सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिलीजिंग द ग्रीन हाउस gases into the atmosphere and it is the most important cause of climate change। तो इसको फेज आउट करना मतलब ख़त्म करने का हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया, उन्होंने बोला कि हम फेज़ आउट की बात नहीं कर सकते, हम फेज़ डाउन की बात कर सकते हैं, मतलब ही कि हम कम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको बिल्कुल यूज़ ही नहीं करेंगे, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, and has to deal with its own development agendas in poverty reduction। तो इंडिया क्या है, फेस डाउन कर सकता है कि परसेंटेज वाइज जो हमारा कोल का यूसेज है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और इन वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेस, हम उसका परसेंटेज कम कर दें। मे बी एब्सोल्युटली वो उसमें भी बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन हम उसका परसेंटेज कम करेंगे, हम फेस डाउन करेंगे, हम फेस आउट नहीं कर सकते। अब इसमें भी ना चाइना, इंडिया एक साइड पे और डेवलप्ड कंट्रीज़ दूसरी साइड पे हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये कहती हैं कि हिस्टोरिकली आपने डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एमिशंस करी हैं, आप कब से करते आए हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले आप कोल का यूसेज बिल्कुल कम करो और उसके बाद फाइनेंस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो भी ये ट्रांजिशन कर पाए। सभी को सेम पेज पे रखना इज़ नॉट राइट, ठीक है, ये इंडिया का स्टैंड है। उसके अलावा इट ऑल्सो सेट्स अप प्रोसेसेस डिलीवरिंग अ ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, राइट। अडेप्टेशन, देखो तीन चीज़ें हैं जब भी हम क्लाइमेट चेंज को कम करने की बात करते हैं, तो तीन चीज़ें होती हैं। वन इज़ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है कि अब आपको पता है, लाइक आई सेड 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज़ में सी लेवल राइज हो गया है, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो अब उनको हमें कैसे सरवाइव करना है, ठीक है। लेट्स से किसी देश में अगर सी लेवल राइज हो रहा है तो वहाँ पे लोग कैसे अडेप्ट करेंगे उस सिनारियो के साथ, ठीक है, दैट इज़ व्हाट अडेप्टेशन इज़, ठीक है। अडेप्टेशन फाइनेंस अलग रहता है कि जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको सिट्स भी कहा जाता है, वो कैसे अडेप्ट करेंगे टू दिस क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो कैसे रहेंगे इस क्लाइमेट चेंज के साथ जो हो चुका है, ठीक है, ये होता है हमारा अडेप्टेशन। उसके बाद मिटिगेशन। मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हम क्लाइमेट चेंज को फर्दर होने से रोकेंगे। अडेप्टेशन का मतलब है जो हो चुका है हमें कैसे उसके साथ अडेप्ट करना है। मिटिगेशन का मतलब है हम फर्दर उसको होने से रोकेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे बाय 2100, तो दैट इज मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। देन द थर्ड इज लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज का मतलब है हार्म्स कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, जो डैमेज हो चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये स्लो ऑनसेट हो सकता है, स्लो ऑनसेट में जैसे सी लेवल राइज है, अब वो हो चुका है, ठीक है। सडन ऑनसेट में जैसे साइक्लोन्स हैं, ठीक है। तो लॉस एंड डैमेजेस, जो डैमेज ही हो चुका है, जो अब इररिपेरेबल है और हम उसको लेके कुछ नहीं कर सकते, एंड लॉस एंड डैमेज इज बाउंड टू इंक्रीज, ठीक है। तो ये तीन पिलर्स माने जाते हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के, या क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के आप कह सकते हैं, राइट। ये जो हमारा ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है, एक तो फेस डाउन ऑफ कोल की बात करी है इसमें, एंड देन सेट्स अप प्रोसेसेस टुवर्ड्स डिलीवरिंग अ ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन एंड हायर लेवल्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस की भी बात की गई है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अक्सर प्रॉमिस किया है लेकिन डिलीवर नहीं किया है, एंड फाइनेंस फॉर लॉस एंड डैमेज, राइट। Now it calls on 197 countries to report their progress towards more climate ambition next year or in COP27। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका क्लाइमेट एम्बिशन है आपको उसको बढ़ाना है, सारी कंट्रीज़ को बोला गया है कि आप अपना क्लाइमेट एम्बिशन बढ़ाएं।
It also reiterates that IPCC special report, जो IPCC की special report आई थी 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें बताया गया था कि that limiting warming to 1.5 degree Celsius, it requires rapid, deep and sustained emission cuts, with carbon dioxide emissions falling to 45% below 2010 levels by 2030 and to net zero around mid-century. तो ये जो स्पेशल रिपोर्ट थी 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस, 3 स्पेशल रिपोर्ट्स आई थी आईपीसीसी की. तो अब उसकी एक रिपोर्ट में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस पे थी, टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसमें यही बोला गया था कि जो भी 2010 में लेवल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के, उसके या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के, उसके 45% कम होनी चाहिए बाय 2030 एंड नेट ज़ीरो बाय 2050. ठीक है. अब जैसे इंडिया ने भी अपने जो गोल्स रखे हैं उसमें इंडिया ने बोला है कि वो नेट ज़ीरो करेगा बाय 2070, राइट. Then, like I said, it is the first ever climate deal to explicitly which plans to reduce the coal. ठीक है. The worst fossil fuel for greenhouse gases. Coal is considered to be the dirtiest of fossil fuels and early phasing out of coal is clearly desirable. कि जितना जल्दी हम इसको phase out कर दें उतना अच्छा है. Now European countries have pushed hard for its phase out, लेकिन like I said जो developing countries हैं उन्होंने resist किया. तभी last moment पे phase out की जगह phase down आ गया पैक्ट में. फेस डाउन अनअबेटेड कोल पावर एंड फेस आउट इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज by providing targeted support to poorest and the most vulnerable in line with the national circumstances. ये इंडिया ने बोला है कि आप फेज आउट करना चाहते हैं अगर तो करिए, लेकिन सभी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके जो नेशनल सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से होना चाहिए. ठीक है. दैट इज़ वाई इंडिया एंड चाइना वेंट फॉर फेस डाउन इंस्टेड ऑफ फेस आउट. ठीक है. देन इट ऑल्सो प्रेसेस फॉर मोर अर्जेंट एमिशन कट्स एंड promises more money for developing countries. ठीक है. But the pledges, they are not enough to limit the temperature rise to 1.5 degree Celsius. ठीक है. अब इसमें भी ना जैसे इमिशन जो गैप है, जितनी इमिशंस होनी चाहिए अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है बाय 2100, और जितनी अभी हो रही हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी गैप है, तो हमें उस इमिशंस गैप को भी कम करना है, राइट. सो उसके ऊपर बात की गई और क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई. ठीक है. बट देन दे आर स्टिल नॉट इनफ टू लिमिट द टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100. ठीक है. अब जैसे ना ये देखो जो भी प्लेजेस थी लेट्स से बिफोर COP26, ठीक है, तो अब उसके हिसाब से अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें तो 52.4 गीगा टन्स हमारा जो था कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस देवर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है. फिर अब COP26 पे जो प्लेजेस हुई उसकी वजह से थोड़ा कम आ गया, 41.9 गीगा टन्स हो गया, लेकिन जितना हमें चाहिए, ठीक है, दैट इज़ 26.6 गीगा टन्स. मतलब 2030 में हमें 26.6 गीगा टन्स चाहिए अगर हमें लिमिट करना है वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो अगर अभी हम COP26 से पहले जो भी प्लेजेस थे उसके हिसाब से चले तो 2030 में हमारे पास इतना इमिशंस होंगी. अब COP26 के बाद थोड़ी सी इमिशंस कम हुई हैं, लेकिन हमें 2030 में जो चाहिए वो 26.6 गीगा टन है. तो यू कैन एक्चुअली सी कि ऑलमोस्ट हाफ होनी चाहिए जो इमिशंस अभी हो रही हैं उसके. Then there was also something known as Glasgow Breakthrough Agenda. ये बेसिकली यूके ने इनिशिएट किया एंड इंडिया इज़ अमंग दी 40 लीडर्स. ठीक है. टोटल 42 हैं इसमें. And it signed the UK's Glasgow Breakthrough, which is an international plan to deliver clean and affordable technology everywhere by 2030. Okay, it was also launched at this COP26. India joins US, European Union and China, among others, which are representing more than 70% of the world's economy. ठीक है. और इसमें क्या है, इसमें basically it will see countries and businesses, they'll coordinate and they will strengthen their climate action every year to dramatically scale and speed up the development and deployment of clean technologies. ठीक है. So basically the idea is to promote clean technologies throughout the world.
ठीक है। सो ये 42 कंट्रीज़ ने साइन किया है, इंडिया इज़ ऑल्सो अमंग दी वन, कि हम डेवलप भी करेंगे क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को और डिप्लॉय भी करेंगे, ठीक है, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो कंसिडरेबली कम हो जाएं। देन इसमें एक प्लेजेस भी थी, जैसे डिफॉरेस्टेशन प्लेज। अब उसमें मोर देन 100 वर्ल्ड लीडर्स हैव प्रॉमिस टू एंड एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन बाय 2030, क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन नहीं होते तो जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं एंड दे हेल्प इन द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो डिफॉरेस्टेशन क्या करती है, पौधे नहीं रहते तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो बहुत सारे देश हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो डिफॉरेस्टेशन को एंड करेंगे और रिवर्स करेंगे, मतलब और पेड़ लगाएंगे। In 2020, the world lost 258,000 square kilometers of forest, right? It was according to WRI's Global Forest Watch. WRI's World Resources Institute, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंगली हमारा जो लॉस हुआ है फॉरेस्ट का 2020 में, वो अप्रॉक्सीमेटली द एरिया ऑफ यूके है, दैट इज़ अ लॉट। तो ये जो प्लेज है, इट इंक्लूड्स फाइनेंस ऑल्सो, इट इंक्लूड्स यू कैन से $19.2 billion ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फंड्स। एक्सपर्ट्स दे वेलकम्ड द मूव्ड, बट दे ऑल्सो वांट कि 2014 में एक प्रीवियस डील हुई थी जिसको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, एंड इट हैड फेल्ड, look at the word use, failed to slow deforestation at all and commitments needed to be delivered on, ठीक है। बट हमें बट स्टिल वी हैव दिस डिफॉरेस्टेशन प्लेज एंड होपफुली इट विल हेल्प द कॉज इट इज एमिंग टू अचीव, राइट। देन वी ऑल्सो हैव ग्लोबल मीथेन प्लेज। इसके ऊपर भी लास्ट वीक एक सेपरेट वीडियो बना था फ्यू मिनट सीरीज़ का, वो ज़रूर देखिए, उसमें डिटेल्ड में है, ठीक है। अब EU और US ने लॉन्च किया था एक लैंडमार्क प्लेज कि हमें जो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, विच इज़ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, उसको कम करना है, ठीक है। अगर हम मीथेन को कम कर पाए बाय 30% फ्रॉम जो भी उसका 2020 में लेवल था, मतलब 2020 में जो लेवल था उससे 30% कम करना है बाय 2030, ठीक है। उससे क्या होगा, हम एटलीस्ट 0.2 डिग्री सेल्सियस जो वार्मिंग है उसको रिड्यूस कर पाएंगे बाय 2050, ठीक है। सो अगेन इट विल बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट्स, राइट। उसके बाद मोर देन 75% ऑफ मीथेन इमिशंस दे कैन बी मिटिगेटेड विद द टेक्नोलॉजी दैट एग्जिस्ट टुडे, और 40% में तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं होगी। लेकिन चाइना, रशिया एंड इंडिया हैव नॉट साइंड अप बिकॉज India being an agricultural country is, you know, they cannot just say कि हम reduce कर पाएंगे, ठीक है। So again I would say watch that video, a global methane pledge separately, last week it was made. Then climate finance, देखो 2009 में ना जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको $1 billion, डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 billion एवरी ईयर फ्रॉम 2020 मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक वो कोई मोबिलाइज नहीं हुआ, और इनफैक्ट अब डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रही है, स्पेशली इंडिया, कि $100 billion इज़ नॉट इनफ, दे नीड एटलीस्ट $1 trillion। 1 trillion कितना हो गया, 1000 billion, ठीक है। तो इतना पैसा चाहिए। So this promise was reaffirmed during the Paris Agreement, which also asked the developed countries to scale up this amount from 2025 कि 2020 ऑनवर्ड आप 100 बिलियन दोगे हर साल और 2025 से उसको स्केल अप कर दो। 2020 की डेडलाइन हैज़ लॉन्ग पास्ट एंड 100 बिलियन हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड। नाउ द डेवलप्ड कंट्री से कि वो 2023 तक ये अमाउंट अरेंज करेंगे, दैट इज़ $100 billion जो उन्हें 2020 तक अरेंज करना था, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल 6 है, जो अभी तक जिसके रूल्स नहीं बने थे, वो उसके ऊपर बात हुई, एंड दे फाइनली रीच, द कंट्रीज हैव फाइनली रीच्ड अ डील ऑन आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट विच कवर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग कार्बन मार्केट्स, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 6 अपने आप में एक बहुत इलाबोरेट एक डिस्कशन है, तो अगेन आप प्लीज़ वीडियो देखिए आर्टिकल 6 के ऊपर, सेपरेटली आप सर्च करेंगे आर्टिकल 6 स्लीपी क्लासेस, आपको मिल जाएगा। नाउ इसमें बात की गई जो मेनली पॉइंट था कंटेंशन का, कि कार्बन क्रेडिट्स, जैसे इंडिया ने जो कार्बन क्रेडिट्स इकट्ठे किए थे क्योटो प्रोटोकॉल, वो चाहता था कि वो पेरिस अग्रीमेंट में कैरी ओवर हो, तो उसके ऊपर पार्टीज हैव अग्रीड फॉर द कैरी ओवर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स जनरेटेड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल सिंस 2013,
into the Paris Agreement. ठीक है, उसके बाद COP26 also decided that adaptation finance should be there from a share of proceed of trade in emission cuts would be mandatory. ठीक है, under part of Article 6 कि जो भी emission cuts में जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें जो भी शेयर ऑफ प्रोसीड्स होंगे उसका एक शेयर वुड बी मैंडेटरी फॉर अडेप्टेशन फाइनेंस. ठीक है. On the other hand, the rules agreed in Glasgow have closed off the double counting of emission cuts. कि double counting will not be allowed, right? Then they also excluded, इसमें ये चीज़ important है कि उन्होंने carry over की बात करी है of carbon credits, but they have excluded the credits which have been generated from reduced deforestation and forest degradation. उसको exclude किया है. ठीक है. वैसे कैरी ओवर अलाउ कर दिया है लेकिन इसको एक्सक्लूड किया है, डबल काउंटिंग को अलाउ नहीं किया है. एंड अडेप्टेशन फाइनेंस में भी अ पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ ट्रेड इन एमिशन कट्स वुड बी going to the adaptation finance. ठीक है. Then they also signaled that the disputes around the carbon offsetting projects, जो भी carbon trading या carbon offsetting में जो disputes होंगे उसके लिए we need to have an independent grievance process, क्योंकि बहुत सारे grievances आने वाले हैं from a lot of countries, from a lot of private institutions and all of that, right? So this was regarding your Article 6 of Paris Agreement. उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क की बात की गई थी, इन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, जो कि था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ बताएं कि वो कैसे फंड्स देंगी, कैसे वो फंड्स मोबिलाइज करेंगी, उसकी डिटेल्स बताएं. उस पर भी अभी कोई बात नहीं हुई है, कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है. राइट. सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर की आउटकम्स ऑफ COP26 एट ग्लासगो. अब देखो हर एक इसका जो टॉपिक है ना वो उस पर इलेबोरेट डिस्कशन हो सकती है, बट आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल ऑफ देम विच आर इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम in a crisp and concise manner. And I've also told you about the various videos जो आपको देखनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए इस वीडियो को लेकर. राइट. थैंक यू सो मच.